नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल कंप्यूटर वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं धनपाल पठारिया और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक्सेल के अंदर एक्स लुकअप फंक्शन को अप्लाई करना। साथ ही हम ये सीखेंगे कि किस तरह से किसी डेटा को फाइंड करने के लिए वी लुकअप से बेहतर होता है एक्स लुकअप फंक्शन। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। साथ ही आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको वी लुकअप और एक्स लुकअप फंक्शन में प्रॉपर तरीके से डिफरेंस समझ आ सके। तो आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने इस शीट पर एम्प्लॉय का डेटाबेस लिया हुआ है जिसमें एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सैलरी और कॉन्टेक्ट नंबर लिया हुआ है। मुझे इस पूरे डेटाबेस में से शीट 2 पर एम्प्लॉय आईडी 1015 का एम्प्लॉय नेम फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले अप्लाई करने वाले हैं वी लुकअप फंक्शन और उसके बाद में हम अप्लाई करेंगे एक्स लुकअप फंक्शन, जिससे कि आप सभी को आसानी से दोनों ही फंक्शन में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम अप्लाई करने वाले हैं वी लुकअप फंक्शन। इसके लिए हमें टाइप करना है इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन। लुकअप वैल्यू के लिए हमें एम्प्लॉय आईडी को सिलेक्ट कर लेना है जिसके बिहाफ पर हम एम्प्लॉय नेम फाइंड आउट करने वाले हैं। कोमा प्रेस करना है। टेबल एरे के लिए हमें जाना होगा शीट 1 पर और यहाँ पर हमें इस पूरी टेबल को सिलेक्ट करना है। इसके लिए हम फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करेंगे। अब हमें कंट्रोल और शिफ्ट को होल्ड करना है, डाउन एरो प्रेस करना है और एक बार राइट एरो प्रेस कर देना है जिससे कि ये पूरा डेटाबेस सिलेक्ट हो जाएगा। अब हमें कोमा प्रेस करना है। अब कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए हमें यह देखना है कि इस पूरी टेबल में एम्प्लॉय नेम कौन से कॉलम में है। और यही वी लुकअप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एक ऐसा डेटा जिसमें नंबर ऑफ कॉलम बहुत ज्यादा हो, उस समय हमें किसी भी फील्ड को काउंट करने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अभी हमारे पास बहुत ही स्मॉल डेटाबेस है जिसमें हम इजीली एम्प्लॉय नेम को काउंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे। एम्प्लॉय आईडी 1 और एम्प्लॉय नेम 2, यानी कि जो एम्प्लॉय नेम है वो कॉलम नंबर 2 में है। तो हम यहाँ पर प्रेस करेंगे 2 कोमा एग्जैक्ट में। इसके लिए हमें वी लुकअप में 0 टाइप करना है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी 1015 का एम्प्लॉय नेम निकल कर आ जाएगा कबीर शर्मा। इसको हम चेक कर लेते हैं। शीट 1 में आएंगे और यहाँ से हम 1015 को देखेंगे, यहाँ पर आंसर है कबीर शर्मा। अब हम वापस से आते हैं शीट 2 पर। इसको हम यहाँ से कर देंगे रिमूव और इसकी जगह अब हम अप्लाई करने वाले हैं एक्स लुकअप फंक्शन। इसके लिए हमें प्रेस करना है इक्वल टू एक्स लुकअप ब्रैकेट ओपन। लुकअप वैल्यू के लिए हमें एम्प्लॉय आईडी को सिलेक्ट कर लेना है, कोमा लुकअप एरे के लिए हमें जाना होगा शीट 1 पर। अब यहाँ पर हमें एम्प्लॉय आईडी वाला कॉलम सिलेक्ट करना है, तो इसके लिए हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे। अब हमें कंट्रोल और शिफ्ट बटन को होल्ड करना है और डाउन एरो प्रेस कर देना है जिससे कि ये पूरा कॉलम एक ही बार में सिलेक्ट हो जाएगा। अब हमें कोमा प्रेस करना है, रिटर्न एरे। अब हमें एम्प्लॉय नेम फाइंड आउट करना है, तो हम ये वाला कॉलम सिलेक्ट कर लेंगे। इसके लिए हम यहाँ पर सेल को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल और शिफ्ट बटन को होल्ड रखना है और डाउन एरो प्रेस कर देना है, ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर। तो देखिए यहाँ पर इजीली 1015 आईडी का एम्प्लॉय नेम निकल कर आ जाएगा। इसको भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए 1015 रिजल्ट है कबीर शर्मा। अब आपने देखा हमने यहाँ पर वी लुकअप और एक्स लुकअप फंक्शन दोनों को अप्लाई किया हुआ है। दोनों में डिफरेंस ये है कि हमें वी लुकअप फंक्शन में कॉलम नंबर को काउंट करना पड़ता है। अब दोनों ही फंक्शन को एडवांस लेवल पर सीखने के लिए हमने यहाँ पर एक एग्जांपल और लिया हुआ है। सपोज मुझे इस पूरे डेटाबेस में से एम्प्लॉय आईडी 1005 का पूरा रिकॉर्ड फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ अप्लाई करेंगे वी लुकअप फंक्शन। हमें टाइप करना है इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन। लुकअप वैल्यू के लिए हमें इस एम्प्लॉय आईडी को सिलेक्ट कर लेना है और इस एम्प्लॉय आईडी को हमें कर देना है F4 बटन से फ्रीज, कोमा टेबल एरे के लिए हमें जाना होगा शीट 1 पर। यहाँ हमें इस पूरे डेटाबेस को सिलेक्ट करना है, तो इसके लिए हम फर्स्ट वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल और शिफ्ट बटन को होल्ड रखना है, 1 टाइम डाउन एरो और 1 टाइम राइट एरो को प्रेस कर देना है और इस पूरी टेबल को भी F4 बटन से फ्रीज कर देना है, कोमा अब हमें आना है शीट 2 के ऊपर। अब यहाँ पर हम ये शीट 2 को रिमूव कर देंगे। अब यहाँ पर हमें इन सभी फील्ड्स के लिए कॉलम इंडेक्स नंबर देना है जो कि यहाँ पर अलग अलग कॉलम्स में है। तो इसके लिए हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे मैच फंक्शन, ब्रैकेट ओपन,
लुकअप वैल्यू के लिए हमें इस फील्ड को सिलेक्ट कर लेना है, कोमा प्रेस करना है। लुकअप एरे के लिए हमें जाना होगा शीट 1 पर। अब यहाँ पे जितनी भी फील्ड्स हैं वो हमें इस रो में मिल जाएंगी, तो हम इस पूरी रो को सिलेक्ट कर लेंगे और इसको भी हम F4 से फ्रीज कर देंगे। कोमा एग्जैक्ट मैच के लिए हमें टाइप करना है 0 ब्रैकेट क्लोज, अगेन कोमा, और VLOOKUP के लिए हम यहाँ पर एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब हम इस फॉर्मूले को ड्रैग करेंगे तो देखिए यहाँ पे 1005 आईडी का पूरा रिकॉर्ड निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर हमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग का फॉर्मेट चेंज करना है, तो इसके लिए हम जाएंगे फॉर्मेट में और यहाँ से शॉर्ट डेट पर क्लिक कर देना है। अब आपने देखा यहाँ पर हमने 1005 आईडी से इस पूरे रिकॉर्ड को फाइंड आउट करने के लिए हमने VLOOKUP और मैच फंक्शन दोनों को एक साथ अप्लाई किया हुआ था, जो कि एक बहुत ही लेंदी फॉर्मूला हो गया है। अब इसको रिप्लेस करके हम अप्लाई करने वाले हैं XLOOKUP फंक्शन। मैं इस रिकॉर्ड को यहाँ से क्लियर कर दे रहा हूँ और यहाँ पर हमें अप्लाई करना है इक्वल टू XLOOKUP, ब्रैकेट ओपन। लुकअप वैल्यू के लिए हमें इस आईडी को सिलेक्ट करना है और F4 बटन से इसको फ्रीज कर देना है, कोमा। लुकअप एरे के लिए हमें जाना होगा शीट 1 पर और यहाँ से हमें एम्प्लॉय आईडी वाले कॉलम को सिलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पर कर्सर रखेंगे, कंट्रोल और शिफ्ट बटन को होल्ड रखना है और डाउन एरो प्रेस कर देना है। F4 बटन से इसको भी हम फ्रीज कर देंगे, कोमा प्रेस करना है। रिटर्न एरे के लिए हमें एम्प्लॉय नेम वाले कॉलम को सिलेक्ट करना है, तो हम यहाँ पर कर्सर रखेंगे, कंट्रोल शिफ्ट बटन को होल्ड करके डाउन एरो को प्रेस कर देना है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी 1005 का एम्प्लॉय नेम निकल कर आ जाएगा। अब हमें सिंपल इस फॉर्मूले को ड्रैग कर देना है। तो देखिए XLOOKUP फंक्शन का यूज करके किसी भी लुकअप वैल्यू के बेस पे हम डेटा को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे डेट का फॉर्मेट चेंज हो जाता है, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, हमें जाना है फॉर्मेट में और शॉर्ट डेट पर क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर हम किसी भी एम्प्लॉय आईडी को टाइप करेंगे, उसका पूरा रिकॉर्ड यहाँ पर अपडेट होता रहेगा। आई होप दोस्तों आपको VLOOKUP और XLOOKUP फंक्शन दोनों को अप्लाई करना आ गया होगा। साथ ही आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम VLOOKUP की जगह XLOOKUP फंक्शन का यूज करके किसी भी डेटा को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।